नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान अध्ययन क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज़ादी से पहले राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे रियासतों में बंटा हुआ था। यह मुख्य विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासतों में शासन अपने मंत्रियों जागीरदारों की सहायता से शासन संचालन करते थे। शासन शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था, यानी सारी शक्ति राजा के केंद्रित होती थी। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। क्या कहलाता था? राजशाही शासन। अब चर्चा करते हैं राजशाही शासन का स्वरूप कैसा था। राजस्थान की विभिन्न रियासतें में सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा, चौहान आदि वंश शासन राज्य करते थे। यानी सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा, चौहान आदि राजवंशों का शासन था। ये अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी होते थे। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था, यानी राज्य की संपूर्ण शक्ति राजा के पास होती थी। सामान्य राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। मंत्री राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे, यानी राजा अपने शासन में सहायता के लिए किसकी नियुक्ति करते थे? मंत्रियों की। प्रमुख मंत्री को क्या कहते थे? दीवान। प्रमुख मंत्री को कहते थे दीवान। राजा समय समय इनके मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्या को सुलझाते थे, यानी मंत्रणा यानी बातचीत करके। बख्शी सेना को वेतन देने, सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? बख्शी कौन होता था? सेनाध्यक्ष होता था। कौन होता था? सेनाध्यक्ष। खजांची आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना, बचत को सुरक्षित कर साजकोष में वृद्धि करना खजांची कार्य, यानी लेन देन का वित्त का सारा काम किसका था? खजांची का। और इसके क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष। परगना अधिकारी राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। यानी राज्य परगनों में विभाजित था छोटे छोटे, और परगनों में शांति व्यवस्था बनाने के लिए परगना अधिकारी होता था। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। जागीरदारी व्यवस्था एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान में मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा जागीरदार व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था रकत संबंध कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था मूल तंत्र था। राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र ही राजा बनता था, यानी वंशानुगत चलते थे। राजा मर गया, उसका पुत्र राजा बन जाता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधुओं को दी गई इस भूमि को क्या कहते थे? जागीरदार। स्वामी जागीरदार जागीरें दे देते थे। छोटे छोटे जागीरें होती थी, वो भाई बंधुओं को दे देते थे। जागीरदार के कार्य इस जागीर की सुरक्षा, उसका शासन संचालन करते थे। यानी जागीरदार जो किसी को जागीर मिलती थी वह उसकी जागीर की सुरक्षा करना और शासन संचालन करते थे। बाद के समय में योग्यता के आधार पर जागीर प्रदान की जाने लगी। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ कब हुआ इसके संबंध में कोई निश्चित तिथि नहीं है, लेकिन राजस्थान इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासन काल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा, शासन व्यवस्था संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ कर दी, यानी छोटे छोटे भागों में बांट दिया। जागीर व्यवस्था का स्वरूप। राजस्थान में यह रकत संबंध पर आधारित सहगोत्रीय या कुलीय व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदार नियुक्त करते थे। राजा और जागीरदारों के संबंध स्वामी एवं सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित थे। मध्यकालीन व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों की संधि कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई।
शासक मुगल मनसबदार बन गए, उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध शांति के समय राजा को अपनी सेवा देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी, यानी सेवा भी देते थे और कर भी देते थे, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। यानी जागीर देते थे, उससे पहले जागीर पट्टा लिखा जाता था, उसमें शर्तें होती थी। मुगल शासन प्रणाली में कुछ व्यवस्थाओं का प्रारंभ राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासनिक परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत में प्रशासनिक दृष्टि दो भागों में विभाजित हो गई। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरी देशी रियासतें। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेश एवं 11 प्रांतों में से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। यानी 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया और इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। यानी भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। अंग्रेजी सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित कर भारत का संसद संचालन किया जाने लगा। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया। यानी 1935 का भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1937 को, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब ये विदेश एवं राजनीति विभागों के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत आ गया। यानी पहले इसका प्रशासनिक कार्य कहाँ चलता, विदेश और राजनीति विभागों से चलता था। अब ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के विभाग के अंतर्गत आ गया। गृह विभाग के अन्य अंतर्गत आने के प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आजादी के बाद राजस्थान एकीकरण प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए? 1952 में, और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। कौन? टीकाराम पालीवाल। जागीरदार पट्टा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, यानी शर्तें लिखे होती थी। मनसबदारी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी। क्या थी? मनसबदारी। निर्वाचन यानी चुनाव। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी कार्य की जिम्मेदारी किसकी होती थी? बख्शी की, यानी सेनाध्यक्ष कहलाता था। और खजांची कौन होता था? जो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, यानी कोषाध्यक्ष। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।